हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे चकवी सलवार की कटिंग। किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है कि ना तो आपकी सलवार पोंचे के ऊपर गिरे और ना ही घूमे। ये वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। तो किन किन चीजों का आपको इसके अंदर नाप लेना है, कैसे इसकी कटिंग करनी है कि आपकी सलवार बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास सलवार के लिए कपड़ा। चकवी सलवार के लिए हमें 3 मीटर कपड़े की जरूरत होती है। तो ये हमारा डबल अर्ज में कपड़ा है, ये हमारा 3 मीटर हो जाएगा। वैसे हमारा कपड़ा ये 2 मीटर है। जब भी हम सलवार की कटिंग करते हैं तो उसके लिए हमें 3 नाप की जरूरत होती है। सबसे पहले सलवार की लेंथ, उसके बाद सलवार की बेल्ट और तीसरा जितनी हमें सलवार की मोहरी तैयार करनी है या जिसे हम पोंचा भी बोलते हैं, उसका हमें पता होना चाहिए कि कितना तैयार करना है। सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरीके से रख लेंगे। ये हमारी इस तरफ से ये कान्नी है, तो जितनी हमें गोड्डे की चौड़ाई रखनी है उसका हम निशान लगा लेंगे। गोड्डे की चौड़ाई हमें रखनी है 13 इंच, तो यहाँ से 13 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे पूरी लेंथ के अंदर। इस तरह से हमने गोड्डे के लिए कपड़े को अलग निकाल लिया है। अब जितनी हमारी गोड्डे की लंबाई है उस हिसाब से हम इसके अंदर इसकी कटिंग करेंगे। सलवार की हमें लेंथ रखनी है 38 इंच, तो उसके लिए हमें 4 इंच ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ देना है। और यहाँ से जो हमारा ये 4 इंच है, यहाँ से सलवार की लेंथ हम नापेंगे। 38 इंच तैयार करनी है, हाफ इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे जो हमारे गोड्डे हैं। अब हमारी सलवार पोंचे के ऊपर ना गिरे, इसके अंदर हम वो कटिंग करेंगे जो हमारी बंद साइड है। गोड्डे को फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे और 1.25 इंच पर अंदर की तरफ यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इस तरीके से जो हमने ये निशान लगाया है, इस निशान को जो हमारी ये ओपन साइड है इसके साथ इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर इस तरीके से हम अपने गोड्डे के अंदर ये कटिंग करते हैं तो इससे हमारी सलवार पोंचे के ऊपर नहीं गिरती। अब जो हमारा गोड्डे के ऊपर से ये कपड़ा बचा था, इसको हम बेल्ट के अंदर यूज करेंगे। अब हम करेंगे कलियों की कटिंग। कलियों के लिए हमें कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख लेना है। इस तरह से रखने के बाद जब हम कलियों की कटिंग करते हैं तो चकवी सलवार के अंदर सबसे मेन होती है कलियों की कटिंग। गोड्डे जब हम निकालते हैं तो ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ते हैं। जब हम कलियां निकालते हैं तो इसके लिए जितनी हमारी सलवार की लेंथ है पूरी कलियों को इस तरीके से हमें नापना है। इसके अंदर हमें बेल्ट के लिए कपड़ा ऊपर नहीं छोड़ना है। यहाँ से लेते हुए हमारी सलवार की लेंथ है 38 इंच, तो 38.5 इंच पर हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। जो हमने निशान लगाया है, अब इसके ऊपर जितना हमारा कपड़ा बचता है उसको हम नाप लेंगे। ऊपर हमारा कपड़ा बचता है 4.5 इंच, तो इसी तरीके से दूसरी तरफ हम आएंगे और ऊपर की तरफ 4.5 इंच पर हमें निशान लगा लेना है, कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए। कली की हम चौड़ाई रखेंगे 2 इंच। इसी तरीके से दूसरी तरफ हम 2 इंच पर निशान लगा लेंगे कली की चौड़ाई का। और जो हमने ये निशान लगाया है, इस निशान को आपस में इस तरीके से मिला लेंगे। इस तरह से इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पर ऐसे डॉट लगा लेंगे। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं, इन निशानों से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने चारों कलियों की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद चारों कलियों को आपस में एक दूसरे के ऊपर हम रख लेंगे। इस तरीके से हमने चारों कलियों को बिल्कुल बराबर करते हुए रख लेना है। ये हमारा कलियों का नीचे वाला हिस्सा है और ये है ऊपर वाला हिस्सा। अब इस साइड से हम निकालेंगे आसन। नॉर्मल हमारा साइज है तो इसके अंदर हम आसन का निशान लगाएंगे 10 इंच पर और 10 इंच का हम आसन निकालेंगे। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया है और जो निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कर लेंगे कटिंग। यहाँ तक हमारी कलियों की कटिंग हो गई है। अब हम इसके अंदर जो सबसे जरूरी है वो कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने कलियों को रख लेना है।
अब जो हमने इसके अंदर 4 इंच ऐड किया था, यानी कि जितनी हमने सलवार की लेंथ थी उतनी इन कलियों की लंबाई रखी थी, तो जो हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर हमें आगे की तरफ इस तरीके से 4 इंच पर निशान लगा लेना है। जो हम ऊपर की तरफ रखते थे खाली, उसको हमें यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। और जो निशान लगाया है इस निशान को यहाँ पर आसन तक इस तरीके से तिरछा मिला लेना है। आसन की हमें कटिंग नहीं करनी है, आसन को सेम इतना ही रखना है। जो हमने ये निशान लगाया है इस निशान को आसन तक इस तरीके से बिल्कुल तिरछा मिला लेना है। इस तरह से हमने ये निशान जो लगाया है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी कलियों की कटिंग। इस तरह से ये हमारी कलियों की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे बेल्ट की कटिंग। ये हमारे पास वो कपड़ा है जो गोडे के ऊपर से निकला था, और ये हमारे पास वो कपड़ा है जो कलियों के आसन की तरफ से निकला था। इस तरीके से हम इसको रखेंगे। बेल्ट की हमें चौड़ाई रखनी है 22 इंच। तो यहाँ पर हमें 22 इंच पर इस तरीके से निशान लगा के इस कपड़े को कट कर लेना है। और ये जो हमारे पास कपड़ा है इसको इस तरीके से जोड़ के यहाँ से बराबर कर लेंगे। तो ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो जाएगी। अगर इस तरीके से आप चकवी सलवार की कटिंग करोगे तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट सलवार बनेगी। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।